नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नेटिव मित्र में। तो बच्चों, हमने इस विमा वाले चैप्टर में करीब बेसिक समझ लिया है ना। पिछली वीडियो में इसकी एक जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें हमने बेसिक समझ लिया। जो 3-4 विमा थी वो समझ में आ गई। पहली द्रव्यमान, द्रव्यमान की एम, दूसरी लंबाई, लंबाई की एल, समय टी, टाइम, टाइम की टी, उसके बाद एम्पियर की ई। लेकिन मेन अभी हम क्या चले, LMT चले, लेंथ, मास और टाइम, है ना। लंबाई की, द्रव्यमान की और समय की। ठीक है, तो मेन जो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेन जो विमा जो चल रही थी वो चल रही थी मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की। ठीक, ये चल रही है। ठीक है, ये हमारी इंपोर्टेंट चीज चल रही है। ठीक है, हम हमारे दिमाग में ये सब बना रहेगा। अब बेटा मैं कुछ विमा करूंगा, पहले बता दे तुम क्षेत्रफल की विमा करके से पूछ ले तुमसे। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की पूछ ले। 4-5 विमा ऐसी पढ़ेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर सही बोल रहे हो, बहुत आसान चैप्टर है और हम इसे इजीली पढ़ सकते हैं, है ना, ज्यादा लोड नहीं। ठीक है, आवाज में थोड़ी चेंज लग रही हो क्योंकि रात के अभी बज रहे हैं बच्चों, देखो 1:30 बज रहा है, मैं 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, बस मन कर रहा है दोहरा रहा है। ठीक है, यही तो फर्क है प्रोफेशन और फैशन में। पैशन, सॉरी, अंग्रेजी भी खराब है, च्युइंगम को चुंबक बोल दे रहा हूँ। देखो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की निकालनी बेटा। क्षेत्रफल होता है दरअसल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तुम खुद निकाल दोगे अब, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की विमा क्या होगी बच्चों, एल होगी। चौड़ाई की भी क्या होगी, एल होगी। वो एक तरह से नापने वाली चीज है। एल एल मिल गया तो क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा पता चल गई। ठीक है, सही बात। चलो ठीक है, दूसरा पढ़ते। क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर निकली। बेटा हम वहां पे त्वरण की और चाल की निकाल ली थी, कितनी निकली थी, चाल की कितनी निकली थी, चाल जो थी, चाल की वो निकली थी LT-1, है ना। और त्वरण की निकली थी, कितनी निकली थी, LT-2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल निकाल लिए, हम निकालते हैं बल की। किसकी निकालेंगे, बल की। अब बेटा मैं जब छोटा बच्चा था तो बल का एक फॉर्मूला होता था, F बराबर M है। यहाँ होता था द्रव्यमान M की जगह, A की जगह त्वरण, ये होता था। अगर मैं F की निकालना चाहूं, M की विमा क्या होती है बेटा, M की जगह M होगी। ये त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2। तो मिला दोगे तो फाइनली बल की विमा क्या बनेगी, MLT-2 बन गई। दोनों में आएगी, बिल्कुल सही। तो हमारे दिमाग में बैठ गई, सर आपने बल की भी बता दी, ये तो मजा आ गया, MLT-2 या, यानी हमें फॉर्मूला याद है तो हम किसी की विमा यहां से निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। कार्य की निकालनी है। भैया क्या कर रहे हो, ये तो टू मच हो रहा है, हमारे तो पल्ले पड़ेगा नहीं, इतना ज्यादा तुम एक साथ बता दो तो बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ते रहोगे ना तो सारी चीजें तुम्हें पल्ले पड़ेंगी, दिमाग में सेट बैठे। कार्य की, बेटा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा F इंटू विस्थापन। विस्थापन बना बल गुणा दूरी। बल की विमा क्या होगी, ये MLT-2, MLT-2। विस्थापन की विमा क्या होगी, लंबाई होगी क्योंकि दूरी हो। मिला दो क्या हो जाएगा, मिलाया तो M में कोई चेंज नहीं आएगा, L की पावर 1 और L की पावर 1, L की पावर 2 की ML2, T की पावर कितनी है, -2। ये इसकी विमा निकली, किसकी निकली, इसकी। यानी हमें क्षेत्रफल की निकाल ली, बल की निकाल ली, कार्य की। अब सोचो कोई अगर तुम्हें पीछे की विमा नहीं बताता, डायरेक्ट कार्य की पूछ ले तो तुम्हारे वारे यार हो जाते, धाए से नीचे बैठे, है ना, धाए से नीचे तुम बैठ जाते। लेकिन अब क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट घूम गया कि भैया हमें कार्य की निकालनी है, तो कार्य से पहले हमें उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसके फॉर्मूले में उस चीजों की निकाल ली। जैसे कार्य की निकालेंगे तो मैं बल निकाला तो हम बल की निकाल ली, बल की ऐसे निकाली, बल में फॉर्मूला लगा दिया F बराबर M है। एम ए में एम की तो बताते, ए की नहीं बताती तो ए का फॉर्मूला लगा दिया। ए का क्या होता है, दूरी बट्टा, दूरी बट्टा समय, नहीं गधो, ए का होता है वेग बट्टा समय, तो उसके लिए वेग की निकाली तो वेग की निकाली दूरी बट्टा समय, है ना? ऐसे करके एक चेन बनती जाती है बेटा, सब निकाल लो, एक दो याद करोगे चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने 2-3 बीमा पढ़ ली, अब 1-2 बीमा और पढ़ेंगे जिससे हमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे, चलो इतनी हुई, कार्य की निकल गई। कार्य के बाद एक मान लो तुम संवेग की निकाल के देखो, किसकी निकालो,
संवेग निकालो। संवेग बेटा P बराबर फॉर्मूला जो होता है इसका होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की m, वेग की कितनी होगी LT माइनस 1, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो मिला दो क्या हो जाएगा MLT माइनस, ये होगी संवेग की विमा। किसकी हुई भैया संवेग की आ गई। अब संवेग के बाद मैंने तुक्का लगाया, मैंने एक और मान लो मैं निकाल लेता हूं पांचवी विमा। हाँ किसकी, गतिज ऊर्जा। किसकी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में मैं बता दूं, पहले एक चीज क्लियर कर दूं, कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, इन सब की विमा एक ही होती है, सबकी विमा, यानी कि विमा में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड सबका मात्रक क्या है, जूल है ना। जब सबका मात्रक जूल है तो विमा किस पे चढ़ रही है, मात्रकों पर चढ़ती, तो सबकी विमा सेम होगी। तो इसकी विमा होगी क्या होगी, जो कार्य की विमा होगी। लिख दो ML2T-2। प्रूव करना है मुझे कि भैया आपने ये सही किया कि मुझे तो डाउट हो रहा है आप पे, आपने रिश्वत खाई है ना, कल को कोई अधिकारी बन गए तो ऐसी रिश्वत खाओगे नहीं बेटा, इसको निकाल के दिखा दो। चलो तुम अगर ऊपर नीचे नॉर्मल सी बात करूँ मैं आपसे, बच्चों तुम्हें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ते थे बचपन में, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता था, इसमें लगाते थे। तो के की विमा क्या होगी बेटा, हाफ से मतलब नहीं विमा में भाड़ में गया, इसका गुणांतर नहीं होता। एम का मात्रक, तो एम का पता होता है एम की एम। वे क्या होता है LT माइनस 1, अभी बताई थी। पावर कितनी चढ़ जाएगी, कितनी चढ़ जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ो। अब जब दो पावर चढ़ गई तो सब पे दो पावर चढ़ेगी ना, एल पे भी दो चढ़ जाएगी, टी पे -1 का गुणा दो में कर दो -2 ML2T-2, ये निकली ML2T-2 निकली, यानी प्रूफ भी कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, तब समझ में आ गया बच्चों, विश्वास रखो मेरा, है ना। पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, इतना डाउट करने की कोई आवश्यकता, ठीक। हालांकि मुझे पता है मेरी वीडियो 18-20 लोग देखते हैं, वही मेरे रिश्तेदार है। अब पता नहीं ये वीडियो कब आगे जाके भविष्य में देखे कोई, उसका भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं। कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना। चलो जो भी हो, ये मेरा मन है तो मैं करता हूँ बच्चों। आगे बढ़ते बच्चों, ये पढ़ा, इसके बाद एक और विमा निकाल लेते हैं जो बहुत जरूरी रहती है, शायद मुझे पर्सनली लगता है कि वो बहुत जरूरी विमा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, इसकी निकालना है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की, ये बहुत जरूरी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक की ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स में। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। करना क्या है, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल का, वो होता है बेटा F इक्वल टू G M1 M2 बट्टे, है ना, ये पता होता है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसमें होता है बेटा G, हमें G की विमा निकालनी है, तो जब G की विमा निकालनी है तो G को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे। आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इसके पास, M1 M2 नीचे आ जाएगा, F के साथ आर स्क्वायर आ गया, M1 M2 नीचे आ गया, परफेक्ट, ये G है, ठीक है। तो अब लिखो सबकी विमा, F यानी बल, बल की विमा क्या है MLT-2, लिखो MLT-2, आर स्क्वायर मतलब लंबाई की विमा दुगनी कर दूं L स्क्वायर, ये दूंगा। M1 M2 मतलब दोनों ही द्रव्यमान है, दोनों को गुणा कर दूं, यानी एक की M तो दूसरे के भी M, चलो ठीक है। यहाँ G की चल रही है, एक M से एक M तो कट जाएगा, एक M बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M-1 पहुंच जाएगा। L यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो M 3 बार जाएगा, T-2 चल ही रहा था, ये हो गया G, ये आ गई G, ये हमारी G की विमा हो गई, ये आ गई जो ढूंढ रहे थे, इसका मान M-1 L3T-, ये हमारी इसकी विमा आ चुकी, ठीक है बच्चों। चलो अब ये वाली बात हमारे समझ में आ चुकी। अब अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे,
हम विमा समझ गए, विमा निकालना सीख गए। हमें अगर किसी फॉर्मूले की विमा पूछी तो हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें ये फंडे 2-3 आ गए। ठीक है, अगली वीडियो में बेटा मैं क्या काम करूंगा, इसके अनुप्रयोग पढ़ाएं। क्या पढ़ेंगे? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।